प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं जिनके अष्टम भाव में राहु विराजमान होते हैं उनके लिए कैसे फल करते हैं, आइए जानते हैं। उनके बारे में अधिकतर ऐसा बोला जाता है कि ये लोग मतलब जब राहु अष्टम में आ जाता है तो उनकी आयु को थोड़ा कम कर देता है। जिनके अष्टम भाव में राहु होता है ऐसे लोग ज़्यादा तर्क शक्ति पर या तर्क शक्ति में जिज्ञासा उनकी होती ही नहीं है। ये लोग भाग्य के भरोसे अधिक रहते हैं, लेकिन व्यक्ति का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। ऐसे लोगों का जन्म अचानक होता है, मृत्यु भी अचानक हो जाती है। अष्टम में यदि राहु हैं तो पिछले जन्मों का कुछ कर्ज बाकी रह गया था जो अभी चुकता करने आए हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलती हूँ, मैं ये मानती हूँ जिनके अष्टम भाव में राहु है ना, उनसे बड़ा रिसर्चर कोई होता नहीं है। किसी भी सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए उनसे ज़्यादा पूर्ति कोई नहीं दिखाता है। किसी भी टॉपिक को दे दो, आप फटाफट उसका सोल्यूशन निकाल के दे देंगे। कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, आपको बहुत जल्दी से उसका मतलब हल निकाल के आपको दे देंगे। अष्टम के राहु आपकी निजी जीवन में बड़े ही विचित्र से अनुभव देता है आपको। आपका क्या करेंगे जब अष्टम के राहु होंगे, आप अपने कुटुंब परिवार के लिए मरने और मारने को तैयार हो जाते हैं। जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं, आपके रिश्तेदार हो, आपके जानने वाले हो, आपके मित्र हो, अड़ोसी पड़ोसी भी हो ना, कोई भी हो, आपको लोग ज्यादा मतलब जान लगा देते हैं उनके लिए। आपको लोग ज्यादा रोक टोक भी नहीं करते क्योंकि उनको तो फ्री में कोई अपना सपोर्टर मिल रहा है उनकी तरफ से लड़ने के लिए, तो आपको रोक टोक क्यों करेंगे। वो लोग आपको रोक टोक भी नहीं करते। आपके घर परिवार वाले आपको तो लोग ढूंढते हैं अपनी व्यथा सुनाने के लिए कि आप मिल जाएं और आपको अपनी व्यथा सुनाएं। उनकी तरफ से एक फाइटर आप उनको मिल जाते हैं। और आप हैं क्योंकि थोड़ा सा ही तो चढ़ाने की जरूरत है। जैसे ही दूसरों ने अपनी व्यथा सुनाई, एकदम से अपने धनुष बाण निकालकर आप तैयार हो जाते हैं। चलो किसने कहा आपको, चलो देखता हूं, मैं देखता हूं, ऐसा कैसे कह दिया उसने आपको। तो उनकी तरफ से आप एक अपने आप में एक आर्मी बन के उनके साथ चल पड़ते हो। माफ कीजिएगा, धनुष बाण का इस्तेमाल मैंने इसलिए बोला क्योंकि एकदम लड़ने को आतुर हो जाते हो अपने अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जो भी आपके मित्र गण हैं उन सब के लिए, आप सबके लिए सदैव लड़ने को तैयार रहते हो। ये मैं ये नहीं कि कहती कि आप अपने दोस्त रिश्तेदारों के लिए ना लड़े, मतलब बोलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम का समाधान निकालना चाहिए, पर थोड़ा सा दिमाग भी अगर इस्तेमाल कर ले तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप आधी दुनिया से तो लड़ाई मोल ले चुके हैं अपनों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो आपकी लड़ाइयां ही बहुत कम होती हैं, अपने लिए तो आप लड़ते ही शून्य मात्र हैं। अपने लिए तो आप अपनों से ही लड़ते हैं बाद में, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। लेकिन आप आधी से ज्यादा दुनिया से अपनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रगण के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए ना सारी दुनिया से टक्कर लेते फिरते हो। जब आपको किसी मोड़ पर अपनों की जरूरत पड़ती है ना, तो ढूंढने से भी कोई हाथ नहीं आता आपको। ये भी बात है, आप ध्यान रखिएगा। जिनके अष्टम भाव में राहु है, अगर एक एक बात सत्य ना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वहां आप अकेले खड़े हो जाते हो जब आपको जरूरत पड़ती है कि किसी को मैं ना बोलूं इस टाइम, जैसे दूसरे नहीं बोलते और मैं उनके लिए तैयार रहता हूं, तो मुझे भी ऐसे ही एक सपोर्ट की जरूरत है, कोई मेरी तरफ से लड़े। लेकिन वहां ऐसा होता नहीं है, वहां आप अकेले खड़े रह जाते हैं। जिनके अष्टम में राहु होते हैं, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी थोड़ी कम एज की बात चल रही है, आपके साथ हर बार यही होता है। आप कितना भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, हर सिचुएशन में आपको जरूरत पड़ेगी अपनों की, और आपके अपने गायब रहेंगे। चाहे आप आगे तक आजमा लेना, जो छोटे हैं वो तो अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इस चीज का, या जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो इस चीज को देख सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना कि जब हमारा कोई साथ नहीं देता तो हम भी उसका साथ छोड़ देते हैं, ऐसा होता है ना प्रैक्टिकली। आप जो देख रहे हैं, आप तो करते नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आसपास दुनिया को देखें, जब कोई उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो एक हद तक ही उनका सपोर्ट करते हैं और वो छोड़ देते हैं। लेकिन आप नहीं छोड़ते। आप तो चाहे आपके घर वाले साथ दें आपका, चाहे ना दें, पर फिर भी आप हमेशा उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जो आपके हितैषी होते हैं ना, मतलब
जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, जब उनसे आप अपनों के लिए लड़ने जाते हैं या किसी से, तो आपको ना मन ही मन बेवकूफ मानते हैं। ये ऐसा इसलिए मानते हैं कि इसके साथ तो कोई कभी खड़ा नहीं होता, ये हमेशा दूसरों के लिए करता रहता है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है, इसका साथ तो कोई कभी नहीं देता। लेकिन वो मतलब सोचते हैं कि इस अकल क्यों नहीं आती, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, हर समय धनुष बाण निकाल कर रखता है, हर समय लड़ने को तैयार रहता है। ये ठीक नहीं है इसके लिए। जो आपके थोड़ा अच्छा सोचते हैं, जिनसे आप बेवजह उलझ जाते हैं, वो आपके बारे में कभी कभी ऐसा सोचते हैं। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये अभी आपकी यंग एज चल रही है, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो अभी बस पार्टी शुरू हुई है, तो यहाँ तक भी वो लोग सोचते हैं कि जब इसके साथ तो कोई नहीं खड़ा होता, लेकिन ये फिर भी दूसरों के लिए ऐसा ऐसा करता रहता है, ये अपनी लाइफ के बारे में जरा सा भी नहीं सोचता है। आपके अपने कभी भी आपको सही राह नहीं दिखाएंगे। मतलब आपके मम्मी पापा हमेशा चाहेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप सही मार्ग पर चलें, लेकिन आप मम्मी पापा से भी बहुत हटके, आपका फैलाव तो कुटुंब परिवार तक में होता है ना, तो वो लोग कभी नहीं चाहेंगे। क्योंकि यदि आपने अपनी जो एनर्जी है, जो आपने जिन हाथों में धनुष बाण हमेशा तलवार तान के तैयार रहते हैं, यदि वो एनर्जी आपने सही दिशा में लगा ली तो आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। तो वो आपको कभी भी नहीं टोकेंगे, कभी भी नहीं रोकेंगे, आप जो कर रहे हैं वो आपको करने देंगे। आपको इस्तेमाल किया जाता है अपने फायदे के लिए। जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं तो उनको बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और आपको अच्छा भी लगता है, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना कोई मजबूरी से आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपको तो अच्छा लगता है ना दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहना, तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि आपके अष्टम भाव में राहु हैं। वो लोग ये क्योंकि उनको तो पता नहीं है ना कि आपके अष्टम भाव में राहु हैं। एक दिन सबकी असलियत आपके सामने जरूर ला कर रहेंगे, लेकिन वो समय थोड़ा सा देर से आता है आपके जीवन में। राहु आपकी बुद्धि को इतना शार्प बनाते हैं, इतना शार्प बनाते हैं वहां बैठकर, क्योंकि अष्टम भाव ना रिसर्च का भी होता है, तो वहां बैठकर राहु आपकी बुद्धि को इतना शार्प बना देते हैं कि किसी का कितना भी गहरा राज क्यों ना हो आप जान लेते हैं। आपके अंदर इतनी ज्यादा क्षमता होती है, उसके गहरे से गहरे राज आप जान लेते हैं, पर गलत इस्तेमाल कभी भी नहीं करते उन राज का, रखते अपने पास ही हैं। जब लोग अपनी गुप्त बातें आपसे शेयर करते हैं तो आप अपने आप को स्पेशल समझते हैं, तभी तो मतलब अपने आप मैं तो भाई सुपर हूँ, मतलब किसी से नहीं बताता, ये सारी बातें मुझसे बता देता है, तो अपने आप को आप स्पेशल समझते हैं। और आप लोगों पर जिन लोगों ने मतलब आपको अपनी बात बताई है, उन लोगों पर फिर अंधा विश्वास कि भाई जब इसके इतने गहरे राज मेरे पास हैं तो इस पर भी आंख बंद करके मैं विश्वास कर देता हूँ। जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है ना, मतलब पढ़ने लिखने की, कैरियर बनाने की होती है, जब उस समय वो वाला जो नियम बना लेते हैं, कौन से वाला, तुमने पुकारा और हम चले आए रे, जान हथेली पर ले आए रे, वो वाला नियम आप बना लेते हैं अपनों के लिए। मैंने पहले से बताती आ रही हूँ, अपनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए, आपने जितने भी जो भी आपके रिलेशन में है, कोई पुकार कर तो देखे आपको, तो तुमने पुकारा और हम चले आए रे, वो वाली आपकी कंडीशन होती है। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। आप की जान जो है ना हथेली पर रखकर घूमते हैं अपनों के लिए। ऐसे होते हैं जिनके अष्टम भाव में राहु होता है, पर आप तो बचपन से ही यही कर रहे हैं, है ना। जब आपका उनका साथ नहीं मिलता तो आप मतलब पता है आप क्या करने लगते हैं बाद में, जब आप बड़े होने लगते हैं, होश संभालने लगते हैं, राहु ज्यादा आपके दिमाग पर जोर डालने लगता है, तो आपको पता चल जाता है कि मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। आपके पास हर किसी के गुप्त राज होते हैं, फिर आप उस राज को खोल देते हैं। ऐसा नहीं आप बाहर पब्लिकली उनके राज खोलेंगे, आप फिर भी स्पष्ट रूप से जता देते हैं उनको जिनके राज आपके पास हैं। अष्टम का राहु आपसे उन्हीं के सामने खुलवाएगा उनके राज। ऐसा नहीं कि आप पब्लिकली उनके राज खोलेंगे, आपके राज भी मेरे पास हैं और ऐसे ऐसे हुआ था, आप फिर भी स्पष्ट रूप से जता देते हैं कि मैं जानता था कि आप मेरा साथ नहीं दोगे, मुझे पहले से पता था कि आप मेरा साथ नहीं दोगे, लेकिन रिश्तों की वजह से मैं आपका साथ निभा रहा था। ये आप उनको जता देते हैं। जब आप जितना साफ साफ बोल दोगे तो लोग आपको फिर झगड़ालू कहेंगे, क्योंकि जब तक उनका काम हो रहा था जब तक तो आप बड़े स्वीट थे उनके लिए, जब भी आप पुकारोगे वो चले आएंगे। तो वो वाली बात हो रही थी ना कि
कि हम तो एक बार आवाज देने की देर है, वो तो आएगा ही आएगी, लेकिन जैसे ही आपने उनके मुंह पे बोला कि जब जब मुझे जरूरत पड़ी आप मेरे सामने नहीं आए और आपकी वाणी इतनी कटु हो जाती है उस समय, तो लोग आपको झगड़ालू का टैग दे देते हैं। ये आपके साथ होता है। अष्टम के राहु के बारे में लोग बोलते हैं कि आयु कम कर देगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है। और ऐसा तब ज्यादा करते हैं जब राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, ऐसा बोला जाता है। यदि आपके अष्टम भाव में राहु और राहु की महादशा और अंतरदशा भी आ जाए तो बड़े खिलखिला देते हैं ये। फिर ऐसा नहीं है कि राहु आपको अपनी जिंदगी बढ़ने के लिए कोई सुनहरे अवसर नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा ही प्रदान करता रहेगा आपको के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए नए नए अनुभव, नए नए अवसर आपके सामने लाते रहेंगे राहु। कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना। हमेशा राहु को तो दोष नहीं दे सकते, अरे इनके तो अष्टम में राहु है, इनके साथ तो ऐसा होगा। यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से वो आपके इनके खर्चे के भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपके वाणी भाव को देख रहे हैं, नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख, तो सारी सिचुएशन राहु के ऊपर ठीक थोड़ी ना फोड़ा जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। आप हर चीज को बड़ी ही डीपली करते हैं। क्यों करते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूं कि मतलब करो मत, आप करो, पर कभी तो थोड़ा सा लाइटली, थोड़ा सा। आपको क्या होता है, दुश्मनी करेंगे तो बड़ी शिद्दत से करेंगे, बड़ी गहराई से, दोस्ती करेंगे तो बड़ी गहरी करेंगे, प्यार करेंगे वो भी बड़ा गहरा करेंगे, तो हर चीज को बड़े ही सीरियसली ले जाते हो, बड़ा ही डीपली करते हो। थोड़ा सा लाइट रहो ना, इतना नहीं। यहाँ तक कि जो सेक्रीफाइसेस भी करेंगे ना तो वो गहरे ही करते हैं जिनके अष्टम में राहु होते हैं। कहीं घूमने जाना है तो उसकी प्लानिंग भी गहराई से करेंगे, किसी चीज की कमी ना रह जाए। ये इस दिन पहनना है तो हर चीज के एनवेलप रोल बना कर अलग रख देंगे, मतलब बड़ी प्लानिंग से हर चीज करेंगे। जिनके अष्टम भाव में रहता है हर चीज का बोझ लेकर घूमते रहेंगे अपने कांधों पर, जिनके अष्टम भाव में राहु होता है। आप हमेशा ही अपना 100% देने की कोशिश करते हैं जिस भी काम को हाथ में लेते हैं, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है ना। जितना राहु को बदनाम किया गया है कि अष्टम में बैठकर ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। आप अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा ही ये सुनिश्चित करते हैं कि मेरी वजह से किसी चीज की किसी को कमी ना रह जाए। आप ऐसा सुनिश्चित करते हैं जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं। आप जिसके साथ भी जुड़ते हैं ना उसके साथ फिर से एक नियम लागू करते हैं। फिर से मैं एक गाने की 2 लाइन बताऊंगी कि मेरे सुख अब तेरे और तेरे दुख अब मेरे, है ना। ये नहीं है कि भाई तेरा तेरा मेरा मेरा, ये नहीं करते आप। अपने सुख सुविधाएं उसको सौंप देंगे, उसके सारे कष्ट दुख अपने आप ले लेंगे। ऐसा भी नियम करते हैं आप जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं। आप यदि कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, कोई पार्टी आपके घर पे है, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कई दिन पहले से उसकी तैयारियां आप शुरू कर देंगे। भाई अष्टम भाव वालों का राहु है, वो कोई ऐसी थोड़ी ना छोड़ेगा मेरे अष्टम भाव में राहु है, मेरी तो सारी तैयारियां बहुत अच्छी होनी चाहिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हटके होना चाहिए। सो ऑफ भी तो है ना, राहु है। तो जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं बहुत दिन पहले से उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करनी हो, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हर बात को बड़े ही परफेक्ट लेवल पर करना चाहते हैं जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं। तो ऐसा है तो गलत तो नहीं है, राहु गलत काम हुए। आपका दिमाग तो सोते सोते भी यदि कोई मतलब सोचता रहता है, ऐसा होता है ना कि कोई काम आपका पूरा नहीं हुआ, रात हो गई या आप कहीं को जाना पड़ गया, वो काम अधूरा रह गया, तो कल उठते ही ना सबसे पहले वो काम होगा। वो पूरी रात वो पिक्चर चलती रहेगी दिमाग में, कभी भी आपका दिमाग शांत नहीं होता। जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं किसी ना किसी उधेड़ बुन में आप लगे रहते हैं, कोई ना कोई प्लानिंग आपकी होती रहती है। राहु आपको उलझा कर रखता है चीजों में, आपको अपने किए कामों से ही सेटिस्फेक्शन आता है। अगर आपने किसी को बता भी दिया ना कि ऐसे ये काम ऐसे कर लीजिए, तो जब तक आप उसे खुद से ना देख लेना, एक बार सुनिश्चित ना कर ले कि ये काम कैसे हुआ है, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। क्योंकि आपको हर काम परफेक्शन मतलब परफेक्ट चाहिए, हर काम में परफेक्शन चाहिए आपको, ऐसे होते हैं। अगर किसी को सीखना है ना कि प्यार कैसे किया जाता है, तो वो आपसे सीख सकता है जिनके अष्टम भाव में राहु होता है। यदि किसी को सीखना है कि केयर कैसे की जाती है किसी की, तो वो आपसे सीख ले। यदि आप किसी को सीखना है कि चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो वो उनसे सीख ले जिनके अष्टम भाव में राहु होता है। यदि ये सीखना है कि किसी का साथ कैसे देना है, तो वो आपसे सीख सकता है जिनके अष्टम भाव में राहु होता है। लोग आपको सन की कहते हैं,
क्यों? क्योंकि आपकी मतलब थोड़ा सा ना, अगर आपकी तबीयत भी खराब हो जाए तो आप ये करते हैं कि अगर कोई काम आपका रह गया है तो पहले उस काम को आप निपटाएंगे। तब तक आपको वो तबीयत खराब होने का एहसास होगा नहीं, जब तक आप उस काम को ना खत्म कर ले, उस काम को पहले निपटाएंगे। तो लोग आपको सन की भी कहते हैं। आपके साथ एक दुर्भाग्य जुड़ा रहता है जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं। आप किसी के लिए कितना भी कर लो, पर आपके लिए कोई मतलब समझेगा नहीं आपके किए हुए को। आपने जान लगा दी उनके लिए, लेकिन आपके किए को कभी कोई समझेगा नहीं, कभी कोई अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगी। थोड़े टाइम के लिए आपको चढ़ाते हैं जब तक उनका काम होता है, काम निकलने के बाद फिर नहीं, फिर कुछ नहीं होता। आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि जो मेरे आसपास है उनको किसी चीज की कोई समस्या मेरी वजह से ना हो। जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं, आपके स्पाउस और आपके बच्चे भी आपको नहीं समझ पाते। जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं, आप डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं सबका कर करके, क्योंकि करते तो आप है ना, सोचते भी हैं सबके लिए, क्योंकि मेरी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये काम मेरी वजह से बिगड़ गया, ये काम हो गया, तो आप डिप्रेशन तक के लेवल पर पहुंच जाते हैं। पर अष्टम के राहु डिप्रेशन से भी आपको बाहर निकाल ले आते हैं। ऐसे होते हैं अष्टम के राहु। तो कहाँ राहु खराब हो गए अष्टम में बैठकर, राहु तो अच्छे हो गए। आपको भी थोड़ा सा ना ध्यान देने की जरूरत है, खुद के लिए जीना शुरू करना चाहिए आपको। जिंदगी बिता दी आपने, अब तो आप बहुत एज में आ गए ना, आपने जिंदगी बिता दी दूसरों का कर करके, क्या कुछ हुआ? कभी अपने ऊपर निकाले 2 घंटे? अगर अपने लिए वो दिन निकाल भी लिया ना तो ये रहेगा, अरे आज मैं अपने लिए जी रही हूँ, आज मैंने जी रहा हूँ, मेरे बच्चे तो ऐसे होंगे, मुझे अपने बच्चों को भी साथ लेकर आना चाहिए था, मुझे मेरे स्पाउस को भी साथ लेकर अच्छा मेरे घर वाले भी मेरे साथ होते, इस चीज को ज्यादा एंजॉय करते। तो ऐसे होते हैं अष्टम भाव वाले, जिनके राहु होते हैं अष्टम में। आप इस तरह के होते हैं जब चीजें मतलब अनकंडीशनल मिलने लग जाती है ना किसी को, चाहे वो प्यार हो चाहे कुछ भी हो, आपकी तरफ से तो सबको अनकंडीशनल मिल रहा है ना, क्योंकि आपने तो कभी चाहा ही नहीं है ना कि मेरी वजह से दिक्कत हो, या मुझे बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाना पड़े, या किसी को कोई प्रॉब्लम है और मैं उसका बिना कहलवा कर उसका साथ दूं। तो आपने अनकंडीशनल किया है दूसरों के लिए। तो जब वो चीजें मिलने लग जाती है ना अनकंडीशनल, तो उनकी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू किनकी होती है? जिनको बहुत ज्यादा मतलब रिक्वेस्ट करके बुलाना पड़ता है। आप तो टाइम से पहले तैयार रहते हैं दूसरों के लिए, जिनके अष्टम भाव में राहु होता है। सबका करने के बाद तो अपने आप को अनकंडीशनल बनाए। मेरा कहने का ये मतलब था, मतलब अपने आप को कंडीशन वाला लेवल लेकर आए, अनकंडीशनल ना बनाए अपने आप को, ठीक है? इतना आप ध्यान रखिए। सबका करने के बाद, सबका साथ निभाने के बाद, अपनी जिंदगी की राह बदलने के बाद में, क्योंकि आपने जिंदगी की राह दूसरों के लिए बदल ली, अलग अलग रिश्ते निभाने के बाद आपने हर रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा कर लिया, सभी के लिए सभी प्रकार के सेक्रीफाइस करके देख लिए आपने। जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं, अब भी आप दूसरों को दोष नहीं देते कभी भी कि दूसरों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई या मैंने इतना कर लिया। आप अभी भी दोष नहीं देते हैं उनको। आप ये महसूस करते हैं कि गलत कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है, मैं ही गलत था या मैं ही गलत थी। आप अपने आप को दोष देते हैं। मैं उस समय नहीं समझ पाई, उनकी गलती नहीं थी। जब उनको तो अनकंडीशनल सब मिल रहा था तो उनकी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, क्योंकि मैं ऐसा कर रहा था। तो ये होता है जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं, मैं ही गलत था या मैं ही गलत थी। अब आप खुद को बदलना चाहते हैं। जब आपने राहु ने आपको यहाँ आईना दिखा दिया या आप जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं, तो वहां आप खुद को बदलना चाहते हैं, क्योंकि अष्टम के राहु यही आपसे करवाना चाहते थे। तो आप एकदम से नहीं करते, आप स्टार्टिंग से नहीं करते, आप तो धोखे खा खा कर आगे बढ़ते हैं ना। तो फिर अष्टम के राहु यही आपसे करवाना चाहते थे, जो आप अब खुद को बदलना चाहते हैं। अष्टम के राहु आपको अंतर्ज्ञान देना चाहते हैं बहुत ज्यादा। जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं, आत्मशक्ति देता है राहु उनका, यही इतनी आत्मशक्ति देता है कि उसका सही इस्तेमाल आप कीजिए। जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं, आप अंधेरों में भटक जाओगे, ये पक्की बात है। जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं, यदि टाइम रहते आपने वो एक रोशनी की किरण पकड़ के और अपनी मंजिल टाइम से समय से पार ना की, तो आप भटक जाओगे अंधेरों में। आप फिर समझ ही नहीं पाओगे कि मुझे करना क्या है जीवन में। राहु अंततः आपको अपने अंदर बदलाव कराना सिखाते हैं। जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं, जब सब चीजों से मैं हार गया, हार गई, जब सब चीजों से लुट पिट गई मैं, जब मैंने सबके लिए सब कुछ करके देख लिया, अंततः राहु आप में बदलाव
कराना सिखाते हैं आपसे। राहु आपको सेल्फ अटेंशन देना सिखाते हैं कि अपने आप को अटेंशन दीजिए। राहु आपको सेल्फिश बनाना सिखाते हैं। सेल्फिश वो नहीं कि आप स्वार्थी, दूसरों को नुकसान पहुंचा कर। आप दूसरों का कभी बुरा ना करो, अपने बारे में अच्छा सोचो। तो मैं उसको सेल्फिशनेस नहीं कहती, मैं उसको मानती हूँ कि आपने अपने बारे में अच्छा सोचा तो एक पॉजिटिव वे में। देखिए, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने बारे में सोचना कभी भी गलत नहीं है, इसे सेल्फिश होना नहीं कहते, लेकिन दूसरों का गलत करके अपने बारे में अच्छा सोचना ये गलत होता है। तो अपने बारे में आप अच्छा सोचिए, लेकिन दूसरों के बारे में कभी भी आप गलत ना पहुंचाएं, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर। वैसे तो आप तो करेंगे नहीं, जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं आप कभी किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि सबका सब कुछ करना छोड़ दें, आप छोड़ेंगे नहीं, आप चाहे कुछ भी हो जाए, जब अंत समय आता है ना तब तक भी आपको रहता है कि मैं इसका ये कर दूं, मेरी वजह से इसका ये काम बन जाए, मेरी वजह से इसका ये काम बन जाए। तो मैं ये आपको सलाह भी नहीं दे रही हूँ कि आप सबका सब कुछ करना छोड़ दे, बस कह रही हूँ कि अपने मतलब जो अपने स्पाउस हैं या अपने बच्चे हैं, केवल उनकी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें, क्योंकि आपको वो जिम्मेदारियां मिली हैं तो उनकी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। मतलब कुछ ध्यान खुद पर दे। ये जो इतना बड़ा रायता आपने फैला रखा है अपने 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 नहीं, आपने सबके चेहरे देख लिए, जो जिम्मेदारियां मिली हैं आपको उनके लिए करें, लेकिन वो जो फाइनल अटेंशन रह गई है वो खुद के लिए निकाले। आप खुद पर ध्यान दे, आप खुद पर ध्यान, खूब धन कमाएंगे अगर आप अपने आप पर ध्यान देंगे अपनी मेहनत से। पर आप बांट भी देंगे, लुटा भी देंगे अपनों पर, कोई बात नहीं, धन किसी के साथ जाता नहीं है, कोई बात नहीं, बस आप मेहनत करते रहिए, मन को ना भटकने दीजिए बिल्कुल भी। मन आपकी सुनता नहीं है, वैसे हमेशा दूसरों की सुनता है, दूसरों की अटेंशन, मतलब दूसरों का अटेंशन चाहिए, दूसरों ने पुकारा, अपनी सुनता कहाँ है, आपका मन नहीं सुनता। आप अपने अंदर बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आ सकते हैं अगर आप चाहे तो। राहु आपको यहाँ बहुत सपोर्ट करेगा, आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है। आप अपने करियर में बहुत अधिक बदलाव ला सकते हैं। आपको लोग जताएंगे कि अब क्या करोगे, अब तो मिडिल एज आ गई है आपकी, बहुत जताएंगे आपको, जब से तो आपसे कुछ उखड़ा नहीं है, अब क्या कर लोगे, अब क्या ये कर लोगे, बहुत डिमोटिवेट करेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, करने की कोई उम्र नहीं होती बिल्कुल भी, आप कुछ भी ठान लो और कर लो, ठीक है। हमेशा आप हर उम्र में आगे बढ़ सकते हैं। मैं कितने लोगों के एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ जो बहुत ज्यादा मिडिल एज के आने के बाद, बल्कि ओल्ड एज में अपना नाम कमाते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं। अष्टम में बैठे राहु सब कुछ देंगे, पर राहु अपने अलग अंदाज में देते हैं, दूसरों की तरह वो नहीं देते। राहु का तो अंदाज ही थोड़ा सा अलग होता है, पर अष्टम का राहु आपको तब तक कुछ नहीं देगा जब तक आप सेल्फिश नहीं होंगे। सेल्फिश वो नेगेटिव वाला नहीं, मैंने पहले बताया ना, अपने बारे में सोच के अच्छा सोचना गलत बात नहीं है, दूसरों का बुरा कर अपना अच्छा सोचना वो गलत बात है। तो जब तक आप सेल्फिश नहीं होंगे, जब तक राहु आपको कुछ भी देना शुरू नहीं करेंगे, मतलब आपको खुद पे ध्यान देना होगा। आज तक आपके गुणों से आपको अवगत कराया ही नहीं गया किसी ने भी, हमेशा आपको कमियां गिनवाई गई आपकी कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपको तो ये कर देते हैं, आप तो ये कर देते हैं, आप तो लड़ाकू हैं, आप तो झगड़ालू हैं, आप तो सनकी, जाने क्या 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 आपकी कमियां गिनवाई गई। आपको आपकी खूबियां नहीं गिनवाई कि आप हमेशा दिन रात दूसरों के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने आप को जानते ही नहीं हैं कि आपके अंदर कितने गुण हैं। जिनके अष्टम भाव में राहु हैं, लोग आपको कितना पसंद करते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो आपके अपने हैं, उससे बाहर एक बहुत विशाल दुनिया है, बहुत विशाल दुनिया है। लोग आपको बहुत अच्छा मानते हैं, लोग आपकी बातों की कद्र करते हैं। आप थोड़ा सा बाहर तो निकलिए। आपने तो अंदाजा ही नहीं लगाया होगा कि आज तक कितने लोगों की मदद आप कर चुके हैं जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं। कितने लोग आपकी मदद पाकर कितने आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि है वो अंदाजा आप में। आप करते हैं लोगों की निस्वार्थ मदद करते हैं। आप अपने लोगों की निगेटिव बातों पर ध्यान, अपने लोगों की, मैंने बताया ना फिर से, अपने लोगों की निगेटिव बातों पर ध्यान ना दे। बहुत समय बर्बाद आपका हो गया है। और वो लोग थे भी कौन, वो थे आपके अपने, क्योंकि बाहर वाले तो हमेशा से जानते थे कि ये बहुत अच्छा है, ये बेकार में इन लोगों के पीछे लगा हुआ है। तो
बेकार में आप छोड़िए, आपको जो जिम्मेदारियां मिली हैं आप उन्हें निभाइए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अब जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, अब वो समय वापस लौट कर नहीं आ सकता है, पर अपने आप का अध्ययन कीजिए, अभी भी समय बहुत बचा हुआ है आपके सामने। अपने आप को स्टडी कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, या आप अपनी अच्छी चीजों को उठाकर देखिए कि आपने क्या क्या किया है अपने जीवन में। जब तक आप सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे, राहु आपको लाभ नहीं देंगे। आपको सेल्फ रिसर्च करना होगा, जो आपके अंदर है आपको वो करना पड़ेगा, खुद ही आपको ढूंढना पड़ेगा। लोग आपको झगड़ालू बोलते थे, पर आप हो नहीं। आप कब झगड़ते थे? जब आपको धोखा मिला, जब आपको मतलब जरूरत पड़ी और उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तो आप अपने हक के लिए लड़े, फिर भी आप इमोशनल होकर लड़े। जिनके अष्टम भाव में राहु है, लोग आपसे अपने मन का मतलब अपने अकॉर्डिंग काम निकलवा लेते हैं और आप में ही कमियां निकाल देते हैं। ये किया है स्टार्टिंग से उन्होंने। आप अपने आप को शांत कर लीजिए, अब समय आ चुका है। अष्टम भाव के राहु से ज्यादा आपको अंतर्ज्ञान कोई भी ग्रह नहीं दे सकता। जिनके अष्टम भाव में राहु है, आप इधर उधर भटकना बंद कर दो, ये उम्मीद छोड़ दो कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। आप अपने, मैं बताऊं, आप अपने डॉक्टर भी खुद हो और आप अपने गुरु भी खुद हो। डॉक्टर खुद क्यों हो? क्योंकि वो डिप्रेशन से खुद को बाहर निकाल सकते हो। जब अपने आप पे काम करना शुरू करोगे तो आपकी तबीयत, आपका मन खुद ही सही हो जाएगा। अपने गुरु क्यों हो? क्योंकि अपने किए से ही आपको सीखना है। तो आप अपने गुरु भी खुद हो और अपने डॉक्टर भी खुद हो। जिनके साथ हुआ है वही समझ सकते हैं, शायद कोई दूसरा आपको समझ भी नहीं सकता है। क्योंकि आपने बहुत करने के बाद जब कोई हताश होकर बैठता है तो उसकी मनोदशा क्या होती है वो तो आप ही जानते हैं। आप होने वाली अनहोनी को पहले से भाप लेते हैं। जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं, आपके लिए मैं कुछ खास उपाय बता रही हूँ। जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं उनको थोड़ी शांति जरूर मिलेगी। कम से कम आपको क्या करना है, नंबर 1 उपाय, कम से कम 2 महीने के लिए एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा अपनी पॉकेट में जरूर रखें। यदि आपके अष्टम भाव में राहु है और उनकी दशा या अंतर दशा चल रही है, तो कम से कम 2 महीने के लिए वो चांदी का टुकड़ा अपनी पॉकेट में जरूर रखें। आपको सेल्फ जो एनालाइजेशन होगा उसको करने में राहु आपकी बहुत मदद करेंगे। नंबर 2 जो उपाय है, अपने बेड के साइड में किसी एक छोटे से जार में सौंफ जरूर भर के रखिए। बेड साइडर होते हैं ना, उसके ऊपर रख दीजिए, या उसके ड्रॉर होते हैं तो सौंफ भरकर जरूर रखें। जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं, घर के SSW को, नंबर 3 घर के SSW को आप हमेशा क्लीन रखें। दुर्गा कवच और शिव कवच हमेशा करते रहें। नंबर 4 हो गया। और नंबर 5, आपको नित्य प्रातःकाल उठते ही पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था जरूर करानी चाहिए। जिनके अष्टम भाव में राहु होते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान होते हैं। आप बिल्कुल लोगों की बातों में ना जाएं, आप करके और जो सुने ऐसे इंसान होते हैं। बिना करे निकम्मों को कहाँ कुछ कोई बोलता है, तो आप तो कर सुनने वाले हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल अभी नया है, सर्वाइव कर रहा है थोड़ा सा, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।